नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। दक्ष सेवा संस्थान कोटपुतली के तत्वाधान में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का हुआ आयोजन। कोटपुतली में दक्ष सेवा संस्थान कोटपुतली के तत्वाधान में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सिद्धगिरी महाराज उज्जैन मध्य प्रदेश ने की। महाराजा दक्ष प्रजापति की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दक्ष प्रजापति छात्रावास सुंदरपुरा रोड से गुजरते हुए बाजार के मुख्य मार्ग से होती हुई जय विलास मैरिज गार्डन में पहुंचकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रजापति समाज के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को व सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित दक्ष प्रजापति रजिस्टर्ड समिति के संरक्षक झाबरमल प्रजापति, अध्यक्ष नरेश कुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र प्रजापति, सचिव महेश कुमार प्रजापति एवं भाजपा नेता मुकेश गोयल, पूरणमल भरगढ़, एडवोकेट विकास जांगल, झाबरमल दयाशंकर, सुरेश प्रजापति, राजेश हंसराज कुमावत, करण सिंह, रामकरण प्रजापति, बनवारी लाल बासनीवाल, यादराम प्रजापति, कमलेश प्रजापति, पत्रकार धर्मवीर कुमार, पत्रकार जितेंद्र प्रजापति, रोशन लाल थाना गाजी। समारोह में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज प्रजापति समाज मौजूद रहा। मंच संचालन सुभाष ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट इशाक खान। राजा होगा और वोट देश में किसका ज्यादा है? वोट देश में ज्यादा किसका है? अगर पिछड़े वर्ग के लोगों, अगर मैं पिछड़े समाज की बात करूं तो इस हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 68% पिछड़ी जात के लोग हैं, जिसमें कुमार सैनी, माली, धिवानाई, गढ़िया, बरी, लुहार, काची, कुशा, साग, मौर्य, यादव, लोधी, कुर्मी, गुर्जर, भाग, राजभर, गिरी, गुसाई, ये तमाम जाति के लोग हैं। ये तमाम जाति के लोग हैं और हिंदुस्तान के 68%। और जयपुर तक जब आवाज में जाएगी तो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी होना चाहिए। कार्यक्रम के आयोजकों में जितना उत्साह है ना, उतना उत्साह ही सामने पब्लिक में भी। मंच पर उपस्थित है मेरा छोटा भाई भी है और इनसे मैं प्रभावित भी बहुत रहता हूं। जी हाँ, उस धरने में जितना भी उनसे हो सकता था उसने उस परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा मेरा छोटा भाई है किशोर जी। एक बार खड़े हो जाओ किशोर जी। पाकिस्तान के अध्यक्ष के लिए लोकेश जी प्रजापति, किशोर जी दूल्हेपुरा साहब और मंचासीन अतिथिगण यशपाल जी प्रजापति, इनका राजकीय सेवा में चयन हुआ है। कमल का इसी के बाद में नेक्स्ट 5 के रूप में मनीषा कुमावत, रोहतास जी कुमावत, ग्राम मोलाड़ा, गोपाल जी प्रजापति, वसंता राम जी प्रजापति कड़ियाड़ा, पूरन जी सर, देखो इसी बीच नरेश जी प्रजापति, श्रॉफ श्री पप्पू राम जी प्रजापति। मजबूत होता है तब समाज मजबूत होता है। समाज यदि मजबूत है तो यह देश अपने आप ही मजबूत होता है। हम सब लोगों को एक और विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी पीढ़ी जो पढ़ने लिखने वाली है उसको पढ़ा लिखाकर अच्छे पदों पर आप भेजें। जैसे आज कुछ विशेष रूप से प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। ये प्रतिभाएं जब जाकर के अपने पदों पर चयन होने के बाद काम करेंगे तो परिवार और समाज का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन इस कोटपुतली क्षेत्र का भी जब कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचेगा तो उसका भी सीना गर्व से जोड़ा होगा कि मेरे कोटपुतली का बेटा यहाँ बैठा है, दिल्ली में बैठा है और कोटपुतली के लोगों का नाम रोशन कर रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि समाज का काम करते करते बहुत दिक्कतें तो आती हैं,
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। अतिथि बहुत है, विशेष रूप से हमें माननीय लोकेश जी को सुनना है। एक बार ये मैं बात कह रहा हूँ, तो काम करने वाले व्यक्ति को कितनी दिक्कतों में काम करना पड़ता है, उसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा है और मैं आज उस धरती पर हूं। दोस्तों, महाराजा दक्ष प्रजापति, अब आप इसी से लगा लीजिए कि महाराजा दक्ष प्रजापति की हम संतान हैं और राजा महाराजाओं की संतानों की आज इस हालत इस देश में कैसी है, ये आप खुद आप सोचो। और इसका कोई और दोषी नहीं है, इसका कोई दोषी नहीं है। हम स्वयं इसके दोषी हैं, हमारे पूर्वज इसके दोषी रहे होंगे और आज भी है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि विकास जी अभी बता रहे थे ना कि राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र कायम किया और लोकतंत्र कायम किया। हिंदुस्तान के रहने वाले गरीब कमजोर लोगों को, इस देश के दलित पिछड़ों को, इस देश के गरीब कमजोर लोगों को एक संदेश देने का काम किया। क्या हिंदुस्तान के रहने वाले गरीब कमजोर लोगों, हिंदुस्तान के रहने वाले दलित पिछड़े समाज के लोगों अब हिंदुस्तान का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि आज के बाद हिंदुस्तान का राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा। आज के बाद हिंदुस्तान का राजा महलों में पैदा नहीं होगा, बल्कि आज के बाद हिंदुस्तान का राजा झोपड़ियों में भी पैदा होगा। और इसका एक महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती दक्ष सेवा संस्थान कोटपुतली द्वारा मनाया गया और महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती ये राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक कस्बे में भी लोग हमारे मनाते हैं। और समाज को आज यही है कि महाराजा दक्ष प्रजापति, जब महाराजा नाम ही लिखा गया है और बाद में प्रजापति नाम लिखा गया, जब हम राजा महाराजाओं की संतानें हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी को लगभग 76 वर्ष हो गए, तो हम तो राजा महाराजाओं की संतानें रही, तो राजा महाराजा तो हमें बनना ही है। तो आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पर मैंने समाज के लोगों को बताया कि जब महाराजा की हम संतानें रहे हैं तो राजा महाराजा तो हमें बनना है। फिर शुरुआत करो राजा महाराजा बनने के लिए, और राजा महाराजा बनने के लिए आपको प्लेटफार्म चुनना है और भारतीय जनता पार्टी आपको बनाने का काम कर रही है। क्योंकि मैंने बताया कि पूरे देश में 5 आदमी चुने जाने थे और 5 आदमियों में से वाइस चेयरमैन के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर लोकेश प्रजापति का नाम वाइस चेयरमैन के लिए भेजते हैं उस आयोग में, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा सम्मान समाज को मिल नहीं सकता। सर, आज प्रतिभाओं का भी सम्मान किया है, तो उन प्रतिभाओं को क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रतिभाओं के लिए भी मैंने को मेरे द्वारा ही सम्मान कराया गया दक्ष सेवा संस्थान समिति के द्वारा। और जो समाज के लोग, मैंने एक मैसेज भी दिया भी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के बारे में मैंने बताया भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही टाइगर बनेगा। और आज वो बच्चे टाइगर बन गए क्योंकि व्यवसाय मिल गया। जब व्यवसाय मिल गया तो बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो आने वाली पीढ़ी उनसे भी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाएगी। प्रजापति समाज की राजनीति को लेकर आप किस रूप में देख पा रहे हैं? नहीं, प्रजापति समाज की राजनीति तो लगातार तो चली रही है। मैंने बताया कि ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो उसमें सुरेंद्र गोयल मंत्री, कैबिनेट मंत्री के रूप में थे। यहाँ 2-2, 3-3 विधायक हमने बनाने का भी काम किया है। आज भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कल प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, तो उसमें डॉक्टर महेंद्र कुमावत को भी प्रदेश का मंत्री कार्यकारिणी में रखने का काम किया गया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अभी मुझे बताया गया कि अभी आपके यहाँ विराटनगर से और थानागाजी से जो है अपने रोशन जी जो ये तैयारी में है, तो ये सारे लोग निकल कर के आ रहे हैं। राजनीति की तरफ तो प्रजापति समाज ने अभी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरुआत की। सर, मेरा छोटा भाई भी है और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे हर स्टेट में, हर ज़िले में अगर किशोर पैदा हो जाए तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार ऐसी मानसिकता की सरकार बैठी है कि आपको देखा, ये यहीं कोटपुतली का मामला नहीं था। एक जहाँ से उनके विधायक हैं
मदन लाल प्रजापति, उनकी विधानसभा में एक एनकाउंटर हुआ था फर्जी, उसको मैंने अपने आयोग में चलाया था मामला, और उसके बाद उसकी सीबीआई जांच करी। तो सीबीआई जांच में जो है यहाँ के मुखिया ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के, उसने उस रोक को लगा दिया था कि सीबीआई जांच नहीं कराएंगे इसकी। तो क्या था ये मानसिकता, ये था कि एक प्रजापति को फर्जी एनकाउंटर में मरवा दिया। तो ये सरकार के ऊपर है, सरकार यहाँ नहीं चाहती कि पिछड़ों का हनन कर रही है, दलितों का हनन कर रही है। यूपी में पहले में और अब में क्या? अब ये तो आप भी समझ रहे होंगे, ये तो आप भी जान रहे होंगे। देखो योगी जी का जलवा है, सर, और योगी जी को प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरा देश ये सोच रहा है कि योगी जी के, मोदी जी के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश चाहता है वो योगी जी। सर, आपने एक अभी बहुत बढ़िया बात बताई थी कि कमल के फूल पे कौन बैठी है, तो उस बात को लेके उसका विवरण थोड़ा सा। नहीं भाई, कमल तो जो सवारी दिखाई जाती है वो लक्ष्मी जी आती है, और जब लक्ष्मी जी आती है तो मैंने तो अपने लोगों को, समाज के लोगों को ये बताया कि आह्वान किया है कि हमारे मुकेश गोयल जी कहाँ गए, ये मुकेश गोयल जी तो ये ज़्यादातर कमल खिलाते हैं और ये घर में अपने लक्ष्मी का वास कर लेते हैं। तो मैंने अपने समाज के लोगों से कहा कि आप भी हर घर में कमल खिलाओ और हर घर में लक्ष्मी का वास कर लो, और जब हर घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा तो हमारे घर वाले भी, हर घर का आदमी सेठ बन जाएगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, प्रजापति समाज से नहीं गठबंधन संगठन में अभी प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, तो डॉक्टर महेंद्र कुमार को प्रदेश का मंत्री तो बनाएगी। अब जिलों में भी लोग लगे हैं, अभी कहीं ना कहीं विधानसभा पार्लियामेंट के लिए मैंने कहा है, और इसकी मैं लड़ाई भी लड़ूंगा इनके लिए। पार्टी ये तैयारी कर रहे हैं ना, रोशन जी जैसे भाई हमारे, वो करेंगे अभी आकर के, अभी यहाँ भी बात करेंगे, प्रदेश में आकर के एक दिन निकालता हूँ सब। प्रदेश में कितनी सीटों के ऊपर? जब ये पार्टी के ऊपर कोशिश करेंगे कि हमारे 4-6 लोग तो तैयारी में लगे होंगे, जहाँ जहाँ तैयारी में लगे होंगे तो अब जहाँ तैयारी नहीं है, जैसे रोशन जी की मुझे बताया तैयारी है, तो इनके लिए तो लड़ ही सकते हैं ना, पार्टी में कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। जो तैयारी कर रहा है उसको तो कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ लोग हमारी तैयारी करेंगे तो वहाँ पार्टी से निवेदन करके टिकट कराने का